फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्लोबल स्कूल। आज हम लोग को 3 क्लास का हिंदी पढ़ना है, जो कि आपका बुक है आपका ये। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग अपने पास और सामने रखें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। अगर नहीं है तो कृपया यहाँ बगल में यहाँ पेज दिया गया है, वो ध्यान से देखकर और पढ़ेंगे। तो आपका 3 क्लास का आपका लेसन है आपका 2, पाठ है आपका 2, और आपका जो शीर्षक है जो कहानी का नाम है आपका बरगद की गवाही। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग यहाँ देखे हैं कि वर्ग 3 का पाठ है आपका 2 और सब्जेक्ट है आपका हिंदी, और आपका जो कहानी का नाम है बरगद की गवाही। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कहानी में क्या हम लोग को दिया है, क्या हम लोग को पढ़ना है। तो दिया है आपका कि राधे और बीरू बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि 2 लोग थे, एक का नाम था राधे और दूसरे का नाम था बीरू। वो दोनों ही एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों साथ साथ रहते थे और दोनों अपना साथ साथ काम भी करते थे। जैसे कि 2 लोग रहते थे, एक का नाम था राधे और एक था बीरू। वो दोनों जो भी काम करते थे वो एक ही साथ करते थे और जहाँ भी रहते थे वो एक साथ रहते थे। राधे सरल स्वभाव का और बहुत ईमानदार था। राधे जो लड़का था वो बहुत ही सरल स्वभाव का था और ईमानदार था, लेकिन बीरू चालाक और बेईमान था। फिर से रिवाइंड देख लीजिए कि आपका जो राधे था, एक उसमें से 2 था आपका राधे और बीरू। तो राधे जो आपका था वो बहुत ही ईमानदार लड़का था, लेकिन जो बीरू था वो बहुत ही तेज और चालाक लड़का था। ऐसे ही क्या हुआ एक दिन राधे और बीरू अपने काम पर जा रहे थे। तो रास्ते में बीरू ने राधे से कहा, जैसे कि दोनों क्या किए, एक दिन साथ ही में काम करने निकल पड़े, ठीक है। उसको रास्ते में बीरू क्या कह रहा है राधे से कि दोस्त मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। अब उसके पास पैसे था या नहीं, क्योंकि बीरू क्या था, चालाक था और बेईमान था। उसके पास पैसा रहते हुए भी वो क्या कहा राधे से कि राधे मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 100 रुपए दे दो। तो राधे ने क्या किया कि वो अपना मित्र की, वो सोचा कि मित्र की सहायता करना धर्म समझा। राधे तो ईमानदार था, राधे समझा कि चलो इसके पास पैसा नहीं है, इसका काम है तो हम इसको अपना दे दें, क्योंकि वो ईमानदार था। लेकिन आपका जो बीरू था बेईमान था। तो क्या हुआ, राधे ने उसे एक रास्ते में चल रहे थे दोनों, एक बरगद का वृक्ष मिला, पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे दोनों लोग ठहर गए और ठहरने के बाद राधे ने बीरू को 100 रुपया दे दिया। और 100 रुपया जो दे दिया तो उसके बाद राधे ने बीरू से मांगा नहीं, राधे ने बीरू से मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कि हम ईमानदार हैं तो वो भी ईमानदार होगा, क्योंकि वो मित्र समझता था ना, वो अंदर से यानी कि दिल से चाहने वाला, यानी कि एक दूसरे पर मर मिटने वाला था, इसलिए वो पैसा मांग नहीं रहा था। ऐसे ही आपका क्या हुआ कि जब राधे ने आपका जब 1 वर्ष बीत गया, जब राधे ने क्या किया कि बहुत तंग आ गया और उसे पैसा नहीं दे रहा था, तो 1 वर्ष बाद राधे ने क्या किया, बीरू से बोला कि मुझे 100 रुपए लौटा दो। तो बीरू क्या बोल रहा है कि मुझे किस बात का पैसा, हमको तो पैसा नहीं मिला है। तो लेकिन राधे ने बोल रहा है कि हम दिए थे आपको पैसा तो हमको लौटाओ पैसा। तो बोल रहा है कि हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लिए हैं और नहीं देंगे। तो लास्ट में क्या किया राधे ने कि ज्यादा तंग आकर और चला गया न्यायाधीश के पास। न्यायाधीश क्या होता है, कोर्ट में
जैसे कि जहाँ केस लोग लड़ने जाते हैं, जहाँ उसको नहीं हक मिलता है, वहाँ वो लोग चले गए ताकि वो समझा कर या कैसे भी उसे हक दिला सके। तो उसके बाद देखिए, जब राधे ने न्यायाधीश के पास क्या सोचा, अंत में चला गया। ठीक है, तो एक बात और सुन लीजिएगा, अगर आपको पता नहीं, किसी पर विश्वास नहीं होगा या सबसे पे विश्वास रखते हैं, तो यहाँ आपका दो नाम दिया गया है, राधे और बीरू। र से आपका राधे होता है, तो र से आपका राधे होता है, र से आपका रईस यानी कि ईमानदार, र से रईस यानी कि ईमानदार राधे है। लेकिन बीरू है आपका ब से, बीरू है आपका ब से बीरू और ब से बेईमान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं ताकि आप लोग आगे कहानी बता सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्लोबल स्कूल। आज हम लोग हिंदी वर्ग आपका 3 है और लेसन है आपका 2। आपका जो वर्ग है आपका 3 है, पाठ है आपका 2, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। और जो पिछले जो आपका 3 अध्याय में हम लोग पढ़े थे एक पेज, आज हम लोग वही पेज यानी कि सेकेंड पेज उसी चैप्टर के यानी उसी पाठ का जो कि बरगद की गवाही था, उसी पाठ का आज हम लोग दूसरा पेज हम लोग पढ़ेंगे। जो कि जैसे पिछले हमने बताया था आप लोग को कि जिसके पास अगर बुक हो तो अपने पास सामने रख ले ताकि अच्छा से समझ में आ सके, और जिसके पास बुक नहीं है वो कृपया यहाँ सेकेंड पेज पर यहाँ है, अपना अच्छा से ध्यान पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग पीछे बताए थे हम आप लोग को कि राधे ने जाता है कहाँ पर, न्यायाधीश के पास। वो तंग आकर लास्ट में उसको जाना पड़ता है कहाँ पर, न्यायाधीश के पास। किस लिए? क्योंकि उसको बीरू ने पैसा देने से इनकार कर दिया था। तो न्यायाधीश के पास चला गया है बीरू, राधे। तो राधे जब न्यायाधीश के पास गया, वो अपना पूरा बात बताई, तो न्यायाधीश ने कहा कि दोनों को उपस्थित इस दिन होना है। जैसे कि हम लोग में कहीं मान लीजिए कि मारकाट खून खराबा हो जाता है तो क्या हो जाता है, केस हो जाता है, पुलिस स्टेशन हो जाता है केस। वही आपका केस बहुत दिनों तक चलता है तो क्या करता है, कोर्ट में गवाही देने जाना पड़ता है या उपस्थित होने जाना पड़ता है, ताकि वो जज जो है, न्यायाधीश जो है, दोनों का पक्ष अपना ध्यान पूर्वक सुन के और उसका रिजल्ट अपना बता सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ही वो लोग न्यायाधीश के पास गए, यानी कि न्यायाधीश जब बोला कि दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया, तो दोनों को जब वो उपस्थित होने का कोर्ट में आदेश दिया तो दोनों ने उपस्थित हो गया। तो कटघरे में बुलाया गया, किसको बुलाया गया, बीरू को। जब बीरू से सवाल किए न्यायाधीश कि क्या तुमने राधे के पैसा 100 रुपए लिए हैं? मान लीजिए कि हम ही आप लोगों को पैसा दे देंगे, ठीक है, आप हम लोग को नहीं दीजिएगा, ठीक है, वही हम कुछ वर्ष बाद मांगेंगे तो आप लोग भूल जाइएगा और बोलेगा हम नहीं लिए, तो हम क्या करेंगे, वैसे ही कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे और आप लोगों से पैसा लेंगे। तो वैसे ही न्यायाधीश ने बीरू से पूछा कि क्या तुमने राधे से पैसे लिए हैं 100 रुपए? तो अब बीरू क्या जवाब देता है कि नहीं सर, नहीं साहब, मैंने इसका 1 भी रुपया नहीं लिया। अब देखिए वो क्या था, वो चालाक था और बेईमान भी था, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि नहीं सर, हमने इसका 1 भी रुपया नहीं लिए, उल्टे इसी ने मेरा 10 रुपए लिए हैं। अब बताइए, राधे तो अपना ईमानदार था, वो एक बार में मांगा बीरू और तुरंत वो दे दिया निकाल कर, लेकिन बीरू क्या था, वो तो बेईमान था, जो ले लिया वो देना नहीं उसको।
जो ले लेता है वो देने का नाम नहीं लेता है, वही आपका बेईमान है। तो क्या किया बीरू ने, क्या बोला कि नहीं साहब मैंने इसका एक भी रुपया नहीं लिया, उल्टे इसी ने मेरे 10 रुपए लिए हैं। अब सोच लीजिए कि जो पैसा राधे ने दिया और वो बीरू ने लिए थे, अब उसका उल्टा बोल रहा है कि नहीं राधे ने मेरे 10 रुपए लिए। ऐसा कोई मित्र हो तो उसके साथ प्लीज ना रहे, क्योंकि कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो चलिए आगे है आपका, जैसे कि वो लोग नहीं देना चाहते थे बीरू पैसा, तो उल्टे उसको इल्जाम लगा दिया। अब क्या है उसका कि न्यायाधीश ने अब राधे से पूछा कि तुम कहते हो इसने तुमसे 100 रुपए लिए हैं, ठीक है, और ये कहता है कि मैं नहीं लिया हूँ, तो क्या तुम्हारे पास गवाह है? अगर कोर्ट में जाइएगा तो क्या मांगता है? गवाही मांगता है, सबूत मांगता है ना, कि सबूत निकाल लाओ मेरे पास, तब उसका हल निकालेंगे। लेकिन राधे के पास कोई गवाह नहीं था, ठीक है। न्यायाधीश जब पूछा राधे से कि वो आप बोल रहे कि पैसा लिया है, लेकिन इसने बोला कि मैंने नहीं लिए, क्या आपके पास गवाह कोई है? तो राधे ने बोला कि नहीं, गवाह नहीं है। तब न्यायाधीश ने कहा कि तुमने इसे पैसे कहाँ दिए? अब न्यायाधीश तो पूछेगा ना कि कोई सामने दिए, किसी के सामने दिए, या किसी को बुला कर दिए, या किसी से बोल कर दिए। तो राधे ने कहा हुजूर हम दोनों काम पर जा रहे थे और रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, मैंने उसी बरगद के पेड़ के नीचे पैसे इसे दिए थे। वो तो न्यायाधीश ने तो पूछ लिया कि कहाँ दिए थे, तो राधे ने जहाँ दिए थे कि रास्ते में दोनों काम करने जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ था जो कि बरगद का था, उसी बरगद के नीचे उसे पैसे दिए थे। तो न्यायाधीश ने कहा अच्छा, तो तुम उस बरगद पेड़ को ही यहाँ उपस्थित करो। अब बताइए, बरगद का वृक्ष या किसी चीज का वृक्ष हो, वो वहां से आएगा गवाही देने के लिए? वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। और नहीं वो यहाँ से न्यायाधीश जो बोल दिए कि बरगद का वृक्ष लाओ, अगर वो पेड़ अगर मान लीजिए कि वो आ भी जाता है पेड़, तो वो दिखेगा न बोलेगा, कुछ नहीं करेगा। तो वही न्यायाधीश ने बोला कि वही बरगद का बीज यहाँ उपस्थित करो और वही सच सच हमको बतलाएगा कि क्या मामला है, पैसे तुम दिए थे या उसने लिए थे, ये दोनों वो सच सच बता देगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि बरगद का वृक्ष वो न्यायाधीश के पास आता है या न्यायाधीश वो कैसे हल करता है, उसे पैसे दिलाता है। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड यानी कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अब आपका लास्ट आपका है 3 पेज नंबर, जो कि यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। पिछले भी बताया आपको कि जिसके पास बुक है अपने पास रख लेंगे और 3rd पेज निकाल लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो अपने यहाँ पर पेज है, यहाँ पर देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। तो चलिए हम लोग कहाँ थे उस समय? जहाँ हम लोग वही थे जो कि न्यायाधीश ने पूछा था किससे? राधे से, कि आपके पास कोई गवाह है जो कि आपने जो 100 रुपए दिए थे? तो राधे ने क्या बोला? हुजूर पेड़ कैसे बोल सकता है, नहीं वो चल सकता है। ये तो सही बात है कि पेड़ आपका चलेगा नहीं और नहीं बोलेगा,
तो आखिर उसको लाकर क्या फायदा। तो न्यायाधीश ने बोला, राधे तुम उसे बुलाकर लाओ, वह चलेगा भी और बोलेगा भी। अब देखिए, जो जज है, जो न्याय करने बैठा है दोनों के बीच में, वही बोल रहा है कि राधे जल्दी तुम जाओ और उस बरगद का पेड़ को लेकर आओ, क्योंकि वो बोलेगा भी और चलेगा भी। और न्यायाधीश जो आदेश जब दे दिया तो उसका पालन तो करना ही है राधे को, क्योंकि नहीं पालन करेगा तो उसका 100 रुपया नहीं मिलेगा और उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या किया कि न्यायाधीश के आदेश का पालन करते हुए राधे ने बरगद के पेड़ को बुलाने चला गया। जैसे कि कोर्ट में आपका आदेश दिया गया कि जल्दी उस गवाह को बुला कर लाओ, तभी न्याय होगा। तो राधे ने क्या किया कि दौड़कर निकल गया बरगद का पेड़ को लाने के लिए, लेकिन बीरू जो है वहीं बैठा रहा। बैठते बैठते बहुत देर हो गया। काफी समय बाद जब राधे वापस नहीं आया, तब न्यायाधीश ने बोला बीरू से कि अभी तक राधे वापस नहीं आया, क्या बरगद का पेड़ बहुत दूर है? ज्यादा देर हो जाएगा तो पूछेगा ही, क्योंकि उसको न्याय करना है। और न्यायाधीश बहुत चालाक होते हैं, इधर से नहीं घुमा के तो उधर से आपको क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और आपसे उगलवा लेंगे सच क्या है। तो वही न्यायाधीश ने पूछा कि बरगद का पेड़ बहुत दूर है। तब बीरू ने कहा, हाँ श्रीमान, बरगद का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, उसे आने में अभी समय लगेगा। कुछ देर बाद जब राधे लौटता है, एकदम पूरा हांफते हांफते दौड़ते दौड़ते आके न्यायालय में आ जाता है अंदर, और राधे बोल रहा है, हुजूर मैंने पेड़ को बहुत समझाया। उसने क्या बोला न्यायाधीश से? मैंने पेड़ को बहुत समझाया कि वह न्यायालय में चले और उसे कोई गवाही दे दे और सच सच बता दे, लेकिन वह कुछ नहीं समझा और नहीं आया और नहीं जवाब दिया। तो आप ही बताइए, पेड़ कभी बोलेगा और वो दौड़ कर आएगा गवाही देने के लिए? कभी नहीं। तब न्यायाधीश ने बोला, कोई बात नहीं राधे, पेड़ की आत्मा ने कुछ देर पहले यहाँ आकर अपनी गवाही दे दी है। अब बताइए कैसे पेड़ की आत्मा आकर यहाँ गवाही दे देगा? लेकिन कैसे दे दिया, यहाँ भी सुन लीजिए, क्योंकि वो बीरू से अपना बात उगलवा लिया था। अगर वहाँ वो बीरू अगर बरगद का वृक्ष नहीं देखा रहता, नहीं गया रहता, तो क्या करता? नहीं जानता कि बरगद का वृक्ष कितना दूर है। अब न्यायाधीश ने कहा, बीरू अभी अभी तुमने जो बताया कि बरगद का जो पेड़ है यहाँ से बहुत दूर है, इसका मतलब है कि तुम उस पेड़ को जानते हो जिसके नीचे तुमने राधे से पैसे लिए थे। खड़े होकर तुम दोनों जब पैसा मांगे थे तो राधे ने वहीं पेड़ के नीचे खड़े होकर तुमने पैसे लिए थे। अब बीरू कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो तो जान गया कि मेरा सच्चाई जो है पता चल गया। तब न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया कि बीरू, राधे को तुरंत तुम 100 रुपए उसे दे दो, ऐसा नहीं करने पर उसको 1 साल का कैद यानी कि जेल में रहना पड़ेगा। बीरू से बोला गया कि बीरू तुम उसे 100 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हें 1
यानी कि 1 साल का जेल में तुमको कैद रहना पड़ेगा, जब फैसला यही सुनाना पड़ेगा। तभी सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। और यह भी ध्यान देना है कि मित्र उसी को बनाओ जो साथ में रहे, और साथ में रहे भी तो क्या, छुरा मारने वाला नहीं और न ही आपसे बेईमानी करने वाला। ऐसा मित्र बनाइए जो कि आपकी सहायता करे और आपके साथ रहे और मिलजुल कर अपना काम करे। और इस चैप्टर का जो शब्दार्थ है और आपका प्रश्न उत्तर है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलीज किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।